फाइनली स्टूडेंट 19 फरवरी को होने वाला हिंदी विषय का पूरा पेपर हो चुका है। प्यारे विद्यार्थियों, इस पेपर की जो फुल आंसर की है आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं और आपको बताना है कि आपके जो 80 में से कितने नंबर आ रहे हैं, है ना। तो जल्दी से जल्दी आपको कमेंट बॉक्स में बता देना है। और मैथ कर में टोटल 22 के 22 क्वेश्चनों का सोल्यूशन देने वाला हूँ। यह आपका आज का पेपर था, ये हिंदी विषय का पेपर था। इसको हल करने के लिए आपको पूरा पूरा समय 3 घंटे और 15 मिनट मिले थे। पूर्णांक आपके 80 थे, है ना। इसके अलावा बात करें, यहाँ पे आपको कुछ निर्देशांक दिए हुए थे, ये आप पढ़ लिए होंगे। अब यहाँ पे सबसे पहले आपको खंड ए दिया हुआ है। खंड ए के अंदर आपसे पहला प्रश्न बोला है, निम्नलिखित बहुविकलात्मक प्रश्नों का उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में आपको लिखना है। पहला प्रश्न आपसे पूछे कि ऐसे शब्द जिसमें स्वरूप, लिंग, वचन, काल आदि के प्रभाव से कोई विकार नहीं होता वह खालिस्तान कहलाते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा यहाँ पे अव्यय, यानी कि ब वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ से आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से समाचार शब्द में किस उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। तो समाचार शब्द में है वो आपके सम उपसर्ग का प्रयोग हुआ है, यानी कि यहाँ पे ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो यहाँ पे मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था। मनु भंडारी का जन्म कब हुआ था ये आपको बताना है। तो मनु भंडारी का जो जन्म था आपका हुआ था बानपुर में, यानी कि यहाँ पे द वाला ऑप्शन आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की कि अकेले सफर के वक्त काटने के लिए नवाब साहब ने क्या खरीदे थे। वहाँ पे क्या खरीदे थे, खीरे खरीदे थे। यहाँ पर ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि जो आपके नेताजी हैं, जो आपके नेताजी हैं, नेताजी की मूर्ति किसकी बनी थी। तो नेताजी की मूर्ति थी वो किसकी बनी थी, नेताजी की मूर्ति वो किसकी बनी थी वो आपको बताना है। तो वो बनी थी आपकी संगमरमर की, इनकी स वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा है। तो गोपियों ने हारील की लकड़ी किसे कहा है ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा कृष्ण को, यानी कि ए वाला ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि दंतुरित मुस्कान की मोहकता कब और यानी कि कब और बढ़ जाती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा द वाला ऑप्शन है, जब उसके साथ नजरों में बांकपन जुड़ जाता है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, मुख्य गायक का स्वर कैसा है। तो यहाँ पर आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा कि कैसा है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा चट्टान जैसा भारी, यानी कि ए वाला ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ से बोले कि बाबूजी आटे की गोलियां बनाकर कहाँ ले जाते थे। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा स ऑप्शन, मछलियों को खिलाने के लिए। इससे बाद अगला प्रश्न आपसे पूछा है, अगला प्रश्न आपसे बोले कि चोट लगने पर भोलाराम के गाँव पर मैया क्या लगाती है। तो मैया क्या लगाती है आपको ये बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा पीसी हुई हल्दी। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला कि साना साना हाथ जोड़ी पाठ के पाठ में भारत किस राज्य की यात्रा का वर्णन किया। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा सिक्किम। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि एगे ने हिरोशिमा पर कविता लिखी। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा आपका, जो आपका यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा जो भारत से लौटकर, यानी कि स वाला ऑप्शन। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोले कि रिक्त स्थानों की आपको पूर्ति करनी है। पहला प्रश्न देखिए कि तत्पुरुष समास में कितने वेद होते हैं। जो आपका तत्पुरुष समास होते हैं उसके कितने वेद होते हैं, तो 6 वेद होते हैं। इसके अलावा बात करें गणेश शब्द में गणेश शब्द में जो संधि है वो आपको बतानी है। तो गणेश शब्द में आपकी गुण संधि हो जाएगी। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन में, नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसे शब्द जिसमें संज्ञा और सर्वनाम की विशेषता बताते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका कौन सा विशेषता बताते हैं, वहाँ पे आपका हो जाएगा कौन सा विशेषण हो जाएगा। ठीक है, ऐसे है ना, विशेषण आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें वे शब्दांश जो किसी शब्द के बाद लगकर नए अर्थ का बोध कराते हैं उन्हें खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा प्रत्यय। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की पुरुषवाचक सर्वनाम के खालिस्तान प्रकार होते हैं। तो कितने प्रकार होते हैं, 3 प्रकार होते हैं। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ से आपका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बना है कि जिस शब्द में किसी कार्य को करने या होने का बोध होता है उसे खालिस्तान कहते हैं। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा क्रिया, यहाँ पे क्या जाएगा क्रिया। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, यहाँ से आपका अपठित गद्यांश था, इसको पढ़कर जो पूछे गए प्रश्न थे उनका उत्तर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना था। तो यहाँ से देखिएगा पहला प्रश्न आपसे पूछा कि कोयल की चित्रगत विशेषता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा मधुवाणी, ब वाला ऑप्शन। इसके अलावा बात करें कि कटुवाणी को जीवन में किसका सामना करना पड़ा। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा कठिनाइयों का। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बन रहा है कि मीठी वाणी का श्रोता कैसा प्रभाव पड़ता है, यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पर सकारात्मक। इसके अलावा बात करें उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो बताना है। तो उचित शीर्षक हो जाएगा मधुर वाणी का महत्व। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, मीठी वाणी के संबंधों पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा घनिष्ठता आती है। इसके बाद आपसे पूछेगी व्यक्ति के व्यवहार में पहचाने
किससे होती है? तो यहाँ पर हो जाएगा वाणी से। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, चौथा क्वेश्चन आपसे क्या बोला कि निम्नलिखित अपठित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए जो प्रश्न है उनका उत्तर उत्तर पुस्तिका में लिखना है, इसको पढ़ना है। और यहाँ पे पहला प्रश्न देखिएगा कि कवि सर्वेश सगुण मूर्ति किसे कहा है? तो यहाँ पर जो आपका राइट जो आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका मातृभूमि को। इसके अलावा बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, मातृभूमि का परिधान है, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर जो हो जाएगा वो आपका हो जाएगा नीलांबर। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ से बोला है कि नदियाँ किसका प्रतीक है? तो नदियाँ किसका प्रतीक है? तो नदी है वो आपका किसका प्रतीक है, ये आपको बताना था। तो यहाँ पर जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा आपका प्रेम की। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोल रहा है कि उपयुक्त गद्यांश का जो उचित शीर्षक है वो बताना है। तो इस गद्यांश का जो उचित शीर्षक हो जाएगा मातृभूमि, मातृभूमि। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन का, नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि ने युग मुकुट किसे कहा है? तो कवि ने युग का मुकुट है वो किसे कहा है, ये आपको बताना है। तो वो कहा है सूर्य चंद्र को। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट प्रश्न की कि इसमें सुंदर वेश का अभिषेक कौन करता है? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा बादल करते हैं। इनकी आपने पयोद भी लिखा है तो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके अलावा बात करें आपके पांचवी क्वेश्चन की, पांचवा प्रश्न निम्नलिखित जो पठित गद्यांश उसको पढ़कर पूछे गए जो उत्तर है अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा पहला प्रश्न आपसे बोला है कि नयन किसे कहते हैं, ये बताना था। दूसरा प्रश्न आपसे बोला है कि सेनाई किसकी उपाधि, सेनाई को किसकी उपाधि दी गई। इसके अलावा आपसे तीसरा प्रश्न तानसेन के द्वारा जो रचित बंदिश है उनको किन वाद्यों का वर्णन किया गया है, ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पहला देखिए कि नयन किसे बोलती है। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा अरब, नय किसे बोलते हैं? तो अरब देश में बजाए फूंक से जो बजाए जाने वाले वाद्य यंत्र जिनमें नाड़ी होती है उन्हें नय बोलते हैं। इसके अलावा सेनाई सेनाई को किसकी उपाधि दी गई है? तो सेनाई को साहनेय की उपाधि दी गई है, यहाँ पे आपको ये लिखना था साहनेय। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, तानसेन के द्वारा रचित बंदिश के किन वाद्यों का वर्णन हुआ है? तो तानसेन के द्वारा रचित बंदिश में सेनाई, मुरली, वंशी, श्रृंगी व मोरचंग आदि का वर्णन हुआ है। इसके अलावा बात करें आपके अथवा का, तो अथवा के अंदर आपसे पहले इसके पूछा कि प्रिंसिपल ने पत्र में क्या लिखा? तो प्रिंसिपल ने पत्र में लिखा था कि पिताजी आकर मिले और बताएं कि लेखिका की गतिविधियों का कारण खिलाफ अनुशासन की कार्रवाई क्यों न की जाए। इस पे अगला प्रश्न आपसे बोला है कि जो प्रिंसिपल यहाँ पे पिताजी को क्रोध से बचाने के लिए लेखिका ने क्या किया? तो क्रोध से बचाने के लिए अपने पड़ोस के एक मित्र के घर जाकर बैठ गई। इसके अलावा बात करें लेखिका की माँ ने क्या कहा? लेखिका की माँ ने कहा कि पिताजी लौटकर बहुत कुछ गुबार निकल आए और तब बुलाना, है ना। तो इस प्रकार आपको बताए थे। यहाँ पे देखिएगा फिर आपसे सात छठवां प्रश्न आपसे बोला है। छठवें प्रश्न में आपको इसको पढ़कर इसके आंसर देने थे। तो यहाँ पे देखिएगा शिव धनुष किसने तोड़ा? तो यहाँ पर आपको लिखना है जो आपका शिव धनुष है वो किसने तोड़ा। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपको लिखना है जो शिव का धनुष था वो राम ने तोड़ा था। इसके अलावा बात करें धनुष तोड़ने पर किसके, धनुष तोड़ने वाले को किसके समान बताया? तो इसमें आपको पढ़कर बताना था कि जो धनुष तोड़ने वाले थे राम, उनको किसके समान बताया था? तो आपको बताना है कि सहस्त्र भाव के समान बताया है। और इसके बाद बात करें कि जो परशुराम को क्रोध क्यों आया? तो परशुराम को क्रोध इसलिए आया कि जो परशुराम थे उनको क्रोध इसलिए आया कि क्योंकि उन्होंने शिव जी के धनुष को तोड़ा, वो क्योंकि वो बहुत पवित्र मानते थे। इसके अलावा यहाँ पे अथवा का क्वेश्चन है। अथवे में आपसे पूछे कि जो गोपियों ने किसे बड़भागी कहा है? तो गोपियों ने उद्धव को जो है ना बड़भागी कहा है। इसके अलावा जो पुर इन पात रहता, तो पुर इन पात जल के भीतर रहता है। और भोली अबला किसे कहा? तो भोली अबला गोपी स्वयं को कहा है। इसके अलावा बात करें आपके खंड बै की, तो खंड बै के अंदर आपसे क्वेश्चन पूछे थे सातवां। यहाँ का आंसर मैं आपको देखो पीडीएफ में लिखकर बता देता हूँ। आपके दो नंबर के क्वेश्चन, बुक के क्वेश्चन, तो उनको आपको भेजना है ना। उनको मैं आपको बता दूंगा और वो पीडीएफ में आपको दिखा दूँ। पहले 2-3 प्रश्न पढ़ लेते हैं एक साथ। लेखिका के पिताजी ने सबसे बड़ी दुर्बलता क्या थी? ये कहानी के पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। जीवन का आरंभिक दिनों में अमीरुद्दीन के संगीत में आसक्ति किसके प्रभाव से हुई? इसके बाद में आपको बात करते हैं आपके 90वें प्रश्न की, आग का आविष्कार किसकी प्रेरणा से हुई? संस्कृति पाठ के आधार पर बताना है। इसके अलावा बात करें 10वें क्वेश्चन की, उत्साह कविता में निराला और बादल चित्रण किस रूप में किया गया? और 11वां प्रश्न मुझे अट नहीं रही है, कविता में फाल्गुन की सुंदरता के संदर्भों को देखा गया। संगतकार कविता में किसकी भूमिका को महत्व बताया गया? गैंगटोक का असली नाम क्या है? इसका अर्थ आपको बताना है। साना साना जोड़ी पाठ के आधार पर। इसके अलावा बात करें जो आपका भोलानाथ अपने साथियों के साथ कौन से खेल खेलते थे? माता के अंचल के पाठ के आधार पर स्पष्ट करना है। इसके बाद बात करें 15 की, आस्तीन को सांप जो बोला आस्तीन को सांप होना मुहावरे का अर्थ है, वो आपको लिखकर प्रयोग करना है। इसके बाद करें आपकी खंड सह की, खंड सह के अंदर आपसे 16वां प्रश्न पूछा गया था कि हालदार साहब इसकी बात पर उनकी आंखें भर आई, हालदार साहब की आंखें क्यों भर आई? नेताजी चश्मा पाठ के आधार पर आपको बताना है 60 से 80 शब्दों के अंदर। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की, नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि बाल गोविंद भगत की जो पुत्र वधू है उसको अकेले छोड़कर क्यों
क्यों चल इनके पुत्रों ने अकेले छोड़कर क्यों चली गई अकेले बाल गोविंद के जो पाठ के आधार पर आपको बताना है। इसके अलावा बात करें आपके 17वें क्वेश्चन की 17वां प्रश्न बोला है कि गोपियाँ उद्धव से के योग की साधना में कड़वी कड़वी क्यों बोला है ना। इनके आंसर में आपको एक साथ पीडीएफ में आपको आंसर की में कैसे यानी कि आपको उत्तर शीट में कैसे लिखना था वो आपको मैं पहले प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसके अलावा बात करें आपके 18वें क्वेश्चन की कि जो आपके पिताजी ने खाना खिला देने पर मैया भोलानाथ को थोड़ा सा खिलाने के लिए हट क्यों करती थी ये आपको बताना है। इसके अलावा बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की आपको बात करनी है कि यहाँ पे अगले मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के आधार पर आपको लेखन से क्या अधिक मदद करता है ये आपको बताना है। और 19वां क्वेश्चन आपसे बोला कि सूरदास के व्यक्तित्व का कृतित्व संक्षेप आपको लिखना है और यशपाल का जो कृतित्व का संक्षेप है वो आपको लिखना है। इसके अलावा हम बात करें आपके नेक्स्ट क्वेश्चन की तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बोला है कि निम्नलिखित में से आपको एक विषय पर आपको 300 शब्दों में निबंध लिखना है। तो यहाँ पर देखिएगा प्रस्तावना आतंकवाद है यहाँ पे देखिएगा यहाँ पे इन पे आपको निबंध लिखना था। इसके बाद मेक इन इंडिया पर या फिर विद्यार्थी के जीवन में अनुशासन का महत्व इस पर लिखना था। और इसके बाद हम बात करें जो आपके अंतर्देय वाद विवाद में सर्वप्रथम जो छोटी बहन बधाई पत्र लिखने राजकीय उच्च माध्यमिक छात्र रितेश को विद्यालय प्रधानाचार्य की शुल्क मुक्ति हेतु आपको एक प्रार्थना पत्र तैयार करना है। इसके अलावा बात करें आपकी जो आपका 22वां क्वेश्चन था उसका संक्षिप्तीकरण आपको देना है। इसके अलावा बात करें आपका जो पराधीन सपनेहु सुख नाही इसके आपका पल्लवन करना है। तो प्यारे विद्यार्थी इस प्रकार ये आपका पेपर आया था। अब इसका जो सॉल्यूशन है आप देख लो। तो यहाँ पर आप देख सकते हो 7वें क्वेश्चन का आंसर आपको ये लिखना है। इसके बाद हम बात करें आपके 7वें क्वेश्चन हो गया 8वें क्वेश्चन का आंसर आपको ये लिखना है। और आपके बाद 15वां प्रश्न है इसका आंसर ये लिखना है। इसके बाद बात करें 16वें क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये लिखना है। 17वें प्रश्न का आंसर आपको ये लिखना है। इसके बाद हम बात करें आपका जो 20वां प्रश्न है जैसे विद्यार्थी के जीवन पे अनुशासन का महत्व है और पत्र आपको इस प्रकार लिखना था। मैं आपको पत्र दिखाना चाहता था तो पत्र आपको इस प्रकार लिखना है। 21वां पत्र इस प्रकार लिखने के बाद यहाँ पे आपका जो ये कंप्लीट हो गए और जो बाकी के प्रश्न है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ।